नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। खेल बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। जैसा कि आपको जानकारी है ही, लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दे रहे हैं कि नवादा विधायक विभा देवी के द्वारा जो 25 फरवरी को एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था करप्शन का, वो भी राशन वितरण में, जो कि आमतौर पर गरीबों का निवाला होता है, वो मुद्दा इस कदर सियासी रंग भी चढ़ गया है और इसके बाद जो दौर शुरू हुआ है वो कहीं न कहीं सहमत के रूप में तब्दील हो गया है। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि कंधा सिर्फ एक का है और उसी एक व्यक्ति के कंधे का इस्तेमाल दोनों ओर से हो रहा है। जरा माजरा समझिए। नवादा विधायक के द्वारा राशन वितरण में अनियमितता का मामला उठाया गया। कहा गया कि डीलरों के द्वारा निर्धारित मात्रा जो है 5 किलो, वो गरीब गुरबा को नहीं मिल रहा है। बड़ा मुद्दा था। अंततः करीब 31 घंटे के बाद प्रशासन के वो अधिकारी जिनका डिमांड धरना शुरू होने के समय से ही हो रहा था, यानी कि नवादा डीएम पहुंची और उन्होंने एक आश्वासन देकर धरना को समाप्त करा दिया। लेकिन बात वहीं समाप्त हो गई, ऐसा कुछ है नहीं। यह मामला पूरी तरह से सियासत में भी के इर्द गिर्द भी पहुंच गया है, सियासी जाल में भी पहुंच गया है और साथ ही ये जो बड़े माफिया जिन पर कहीं न कहीं विधायक का टारगेट था, वो बड़े माफिया भी इस मामले में माननीय विधायिका को कहीं न कहीं डेंट करने की कोशिश में जुट गए हैं। हम इस वीडियो में आपको बताया दोस्त कि कंधा एक ही व्यक्ति का है और उस कंधे का, एक तरफ के कंधे का इस्तेमाल एक पक्ष कर रहा है, दूसरे तरफ के कंधे का इस्तेमाल दूसरा पक्ष कर रहा है। कैसे, ये हम बताते हैं आपको, राज खोलते हैं। दरअसल विधायक विभा देवी के द्वारा जब धरना शुरू हुआ था तो कहा गया था कि गरीबों को, जरूरतमंदों को 5 किलो की बजाय 4 किलो अनाज डीलर के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन चेहरा आगे किया गया डीलर का, निशाना कोई और था। निशाना कौन था? वही शख्स जिसके बारे में हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति राशन किरासन के खेल में, काली कमाई में, अवैध धंधा में हजारों करोड़ का पार्टी बन चुका है पिछले 1-1.5 दशक के दौरान। तो विधायक विभा देवी का उसके प्रति बैर भाव क्या था, ये हम थोड़ा सा हिंट आपको करते हैं। दरअसल वो जो माफिया हैं, वो माफिया एक राजनेता के फाइनेंसर बन गए। पूंजीपति तो खुद हैं ही, लेकिन एक राजनेता के फाइनेंसर बन गए हैं और वो राजनेता कहीं न कहीं नवादा की पॉलिटिक्स में, जो नवादा विधायक हैं, उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। हम सीधे तौर पर चिर प्रतिद्वंदी क्यों कह दें, लेकिन है कुछ ऐसा ही। तो विधायक का टारगेट वो माफिया है जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बताया जाता है और उस विधायक के द्वारा उस माफिया को डेंट पहुंचाने के लिए, उसको मतलब कह सकते हैं कि पैरालाइज करने के लिए डीलर के कंधा का इस्तेमाल किया गया है। या कौन नहीं जानता है कि डीलर की अपनी एक छवि है, किस किस्म की छवि है, गांव देहात में, कस्बों में सब जानते हैं। गलत कमाई तो वो करते हैं, इससे वो खुद भी इनकार नहीं करते हैं। आज भी उन लोगों की एक बैठक हुई, सामूहिक बैठक हुई पूरे जिला लेवल पर, जिसमें कहे कि हमको 5 किलो अनाज देने में कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते कि हमारा जो दोहन होता है, मोटा मोटी कहना ये था, वो बंद हो। ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर दोहन होता है, शॉर्टेज के नाम पर दोहन होता है, बोरी में खाद्यान्न कम होता है। खैर, इस बात पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम आते हैं किस प्रकार सियासत का रंग जम रहा है और डीलर के कंधा का, दोनों कंधा का इस्तेमाल कैसे दोनों पक्ष से हो रहा है। विधायक ने तो डीलर के एक कंधा का इस्तेमाल कर उस माफिया पर हैमरिंग किया। अब वो माफिया और उसके जो राजनीतिक रहनुमा हैं, आका हैं,
वो उसी डीलर के दूसरे कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कहकर कि तुम लोग प्रोटेस्ट करो। अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन दबाव में होगा और अंततः वो कार्रवाई की गाज डीलरों पर ही गिरेगी। तो डीलर क्या कर रहे हैं? डीलर भी कह रहे हैं जांच बंद हो, विधायक अपना कंप्लेन वापस लें, विधायक को हमने जिताया है, कुछ दिन पहले उनके परिवार में एक एमएलसी को भी हमने जिताया है, वगैरह वगैरह का आज जो बैठक हुई उस दौरान ये दुल्हन मैरिज हॉल में जो बैठक हुई जन वितरण फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, जिसको जन वितरण संघ भी कह सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मंच पे ये बात कहा। तो एक तरफ चूंकि यही माफिया, दरअसल माफिया का इंटरेस्ट अब इसलिए बसता है और माफिया डीलर के कंधा का इस्तेमाल इस रूप में कर रहे हैं और डीलर भी अपने कंधा का इस्तेमाल करने के लिए इस रूप में दे रहे हैं कि आखिरकार जो 1 किलो चावल की कटौती होती है या गरीबों की हकमारी वो करते हैं या 16 रुपये 14 रुपये चावल खरीद लेते हैं उस गरीबों से, वो चावल का खपत कहाँ होगा? अगर डीलर चावल रख भी लेते हैं, बचा भी लेते हैं, और अगर वो माफिया पैरालाइज हो जाता है, माफिया का धंधा बंद हो जाता है, तो वो खाद्यान्न किस काम का होगा जो गरीबों से कटौती करते हैं? मार्केट में फिर खपाएगा कौन? या फिर वही एसएफसी या दूसरे खाद्य निगम के गोदाम से फिर वो डीलर तक पहुंचेगा कैसे? ये जो एक माफिया गिरी का ये जो खेल है, उसी खेल को कहीं न कहीं नियंत्रित करने के लिए एक तरह से समझिए कि आर पार का ये जिहाद हो गया है। विधायक भी प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है, विधायक बैक होगी इसकी संभावना हमें कम लगती है। दूसरी तरफ माफिया भी हैं, चूंकि उनकी काली कमाई प्रति महीना लाखों करोड़ों में है, खुद पहले से भी पूंजीपति बन चुके हैं, इतनी अवैध कमाई होगी कि रुपया खपाने के लिए अब दूसरे तीसरे धंधे में वो कूद रहे हैं। तो इस परिस्थिति में वो किसी सूरत हाल में नहीं चाहेंगे कि बना बनाया हुआ मेरा एक धंधा समाप्त हो, और जो राजनीतिक रहनुमा उनके हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि इस माफिया को कोई नुकसान हो, क्योंकि नुकसान हुआ तो उनकी भी आर्थिक जो भरपाई कमी जो की जा रही है वो कहीं न कहीं समाप्त होगी। तो मामला बहुत दिलचस्प है। डीलर के दोनों कंधा का इस्तेमाल दोनों पक्ष से हो रहा है। विधायक भी डीलर के एक कंधा का इस्तेमाल कर माफिया पर हैमरिंग कर रही है, माफिया भी डीलर का इस्तेमाल कर विधायक पर हैमरिंग कर रहा है। सीधा टारगेट है, खेल यही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर हम इस प्रकार का और सारा खुलासा लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।